हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी के प्री मैच्योर क्लोज़र के बारे में। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहक हैं और आपने उधर एफडी बनवा रखी है और अर्जेंट नीड की वजह से आपको अगर एफडी तोड़वानी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एफडी के प्री मैच्योर क्लोज़र पे कितनी पेनल्टी लेता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अगर आप उस पेनल्टी को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रेमेडीज़ अपनानी चाहिए। आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कितने अमाउंट पर कितनी पेनल्टी लेता है। तो अगर आपकी एफडी 5 लाख रुपए से कम है फ्रेंड्स, तो प्री मैच्योर विड्रॉल पे पेनल्टी है 0.50%, और अगर आपके अमाउंट 5 लाख रुपए से ऊपर है तो है 1%। और जो एफडी प्रीमेच्योर आप क्लोज करवाते हो तो मिनिमम टेन्योर अगर 7 दिन से कम है तो बैंक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये देखना है कि अगर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक प्रोवाइड करेगा आफ्टर पेनल्टी वो कितना होता है। जैसे आपने 2 लाख रुपए की एफडी 1 ईयर के लिए करवा रखी है और आप उसे क्लोज करवाना चाहते हो 6 मंथ्स में, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा। अगर 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है और 6 मंथ्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो आपको 6 मंथ्स का जो एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है उस टाइम का, उस पर पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी 2 लाख की एफडी है तो उसमें 0.50% और लेस हो जाएगा, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इफेक्टिव होगा वो होगा 4.50%। तो ये नहीं है कि आपने अगर एफडी 1 साल के लिए 7% पे करवा रखी है और आप उसे 6 महीने में क्लोज करवा रहे हो तो 7% का 0.50 कट के आपको 6.50% मिलेगा। नहीं फ्रेंड्स, उस टाइम पर जितने टाइम तक रही है उस टेन्योर पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या एप्लीकेबल है उस पर पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी एफडी 5 लाख रुपए से ऊपर है तो 1%, अगर आपकी एफडी 5 लाख रुपए से कम है तो 0.50%। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप प्री मैच्योर क्लोज करवा रहे हो, बाई चांस आपका 6 मंथ्स में करवा रहे हो, एक आधा दिन बचता है, तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट उस टाइम का जो एप्लीकेबल होगा पहले पता कर लें, फिर उसके बाद पेनल्टी दे के फिर क्लोज करवाएं। ये ना हो कि 1-2 दिन के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिले, उस पर भी पेनल्टी लगे और उसके बाद आपको जो इंटरेस्ट रिसीव हो उसमें आपको लॉस हो। तो बेहतर होगा कि प्रीमेच्योर क्लोज करवाने से पहले आप इंक्वायरी कर लें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दूसरा अवॉइड करने का तरीका है, 3 तरीके हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। एक है एफडी लैडरिंग। एफडी लैडरिंग में क्या होता है कि आप 5 लाख की अगर एक एफडी करवाते हो तो 2 की, 1 की, जैसे आपको पता होगा आपकी रिक्वायरमेंट आ सकती है, 1 की आ सकती है या 2 की आ सकती है, तो बेहतर होगा कि आप अलग अलग अमाउंट की एफडी अलग अलग टेन्योर के लिए करवा लें। जैसे आपको 5 लाख की एफडी करवानी है और आपको लगता है कि 6 महीने में मुझे 2-1 लाख चाहिए हो सकते हैं, तो बेहतर होगा कि आप 2 लाख की एक बनाए 1 साल के लिए, 1 लाख की एक बनाए 1 साल के लिए, और 2 लाख की 6 मंथ्स के लिए बनवा लीजिए, या फिर आप 1 ईयर के लिए बनवा लीजिए। वे बाई चांस आपको चाहिए तो सिर्फ 2 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पर ही आपको पेनल्टी देनी पड़े, ना कि 5 लाख पर। सेकंड है स्वीप इन फैसिलिटी, जिसमें होता है कि आप सेविंग अकाउंट में ही एफडी बन जाती है। जैसे जैसे आपको पैसे डिपॉजिट करते हो थोड़ी थोड़ी अमाउंट, उनकी एफडी बनती रहेगी और जैसे जैसे आपको चाहिए होगा वैसे अपने आप ब्रेक होकर आपको मिलता रहेगा। थर्ड ऑप्शन है फ्रेंड्स यहाँ पे लोन अगेंस्ट एफडी, जिसमें होता है कि अगर आपको 10 लाख की या 5 लाख की एफडी है और आप चाहते हो कि उसे ब्रेक ना करवाए, आपको पेनल इंटरेस्ट ना देना पड़े, तो उससे बेहतर होगा कि आप एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप लोन अगेंस्ट एफडी ले सकते हैं। एफडी के अगेंस्ट लोन मिल जाता है जो जो जितने अमाउंट का प्रिंसिपल होता है उसका 80 या 90% बैंक आपको लोन दे देता है। तो ये था ऑल अबाउट कि एफडी अगर आप प्री मैच्योर क्लोज करवाते हैं तो आपकी पेनल्टी कितनी लगती है एसबीआई में और आप उनको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।